अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है और मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं दूध की मलाई निकाल लेती हूँ। रोज़ का मेरा रूटीन है। तो आज मैंने कटोरी में इसलिए निकाली है क्योंकि रोगनी रोटी बनने जा रही है, तो उसके साथ ये फ्रेश मलाई बहुत ही अच्छी लगती है। तो वैसे तो मैं एक प्लास्टिक का बड़ा सा डिब्बा है, उसमें जमा करती हूँ देसी घी बनाने के लिए। लेकिन जिस दिन खानी होती है सबको, उस दिन मैं कटोरी में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे रोगनी रोटी के आटे के लिए मैंने आटे में डाला है नमक और देसी घी, और इसको अच्छे से हम पहले ऐसे ही ड्राई मिक्स कर लेंगे। तो रोगनी रोटी की रेसिपी मैंने अपने कई प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ शेयर की है, लेकिन रफली तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। तो इसका आटा अगर आप दूध और मलाई से गूंथते हैं तो बहुत ही अच्छी रोटी बनती है। तो यहाँ पे मैंने आटे में दूध डाल के, देसी घी और नमक डाल के अच्छे से गूंद लिया है। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट को छोड़ देंगे। ये बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है, तो इसको स्किप मत करिएगा। डायरेक्ट अगर आप बनाएंगे तो बहुत दिक्कत आएगी, रोटी फटने लगती है। और आटे को हमेशा रेस्ट देके ही बनाने चाहिए, चाहे वो रोटी हो, पराठा हो या फिर रोगनी रोटी। तो बस देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ गर्मा गर्म और कुरकुरी सी रोगनी रोटी। तो मैं जो हूँ एकदम सॉफ्ट रोटी मेरे बच्चे पसंद नहीं करते, उनको हल्की सी कड़क यानी कि कुरकुरी रोटी अच्छी लगती है। तो वो कब आएगी आपका कुरकुरापन रोटी में, जब आप इस रोटी को धीमी आंच पे सेकेंगे इस तरह से। तो दोनों साइड से एक साइड से हल्का पिंक कर लीजिए और दूसरे साइड से थोड़ा सा डार्क। लेकिन गैस की फ्लेम इस वक्त लो रखिएगा, और सेकते वक्त आप फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आपकी रोटी एकदम खस्ता और कुरकुरी सी बन के तैयार होगी। और ये देखिए कितना प्यारा सा पिंक कलर आता है रोटी का, क्योंकि ये सारा प्रोसेस धीमी आंच पे हुआ है। तो रोटी एकदम खस्ता अंदर से बिल्कुल सिक जाती है। तो इसी तरह से मैं सारी रोटियां बना लूँगी और एक साइड में रख देते हैं चाय। तो जैसे ही लास्ट की रोटी बचती है मैं चाय रख देती हूँ। जब तक वो रोटी सिकेगी हमारी चाय भी अच्छे से बॉयल हो चुकी होगी। तो यहाँ पे शक्कर ख़त्म हो गई थी, तो मैं उसको रिफ़िल करे ले रही हूँ। और बीच बीच ये छोटे मोटे काम भी मैं ब्रेकफास्ट के साथ करती रहती हूँ। इससे क्या होता है, बहुत सारा टाइम बच जाता है। और अगर मैं इसी काम को अभी छोड़ देती और पॉलीथीन से ही चीनी निकाल के डाल देती ना, तो मेरा ये एक काम पेंडिंग पड़ा रहता और फिर मुझे एक्स्ट्रा टाइम निकाल के ये रिफ़िल करना पड़ता। तो ब्रेकफास्ट के बीच में ही अगर कोई चीज़ चाय की पत्ती हो गई, चीनी हो गई या नमक मिर्च हो गई, तो वो नहीं होती है तो मैं उसी वक्त रिफ़िल कर लेती हूँ। और अगर आपने ये सोच लिया कि इस वक्त जल्दी है तो पॉलीथीन से निकाल के ही यूज़ कर लेते हैं, तो ये सिलसिला फिर कई दिन तक चलता रहता है। उसी पॉलीथीन से निकाल निकाल के हम यूज़ करते रहते हैं, और अगर चीनी है तो उसमें चींटियाँ आने का ख़तरा हो जाता है। तो कोशिश करें कि चीज़ों को अच्छे से उसी वक्त कर लें। तो इससे क्या होता है, टाइम बहुत सारा बचता है और चीज़ें भी हमारी वेस्ट होने से बच जाती हैं। तो अब बारी आती है ऑमलेट की, और बस यहाँ पे जल्दी से मैं बना लूँगी ऑमलेट और हमारा ब्रेकफास्ट एकदम रेडी हो जाएगा।
तो हमारा गर्मा गर्म सा ब्रेकफास्ट एकदम रेडी हो चुका है और हम लोगों ने कर भी लिया है। तो यहाँ पे बारी आती है अब क्लीनिंग की। तो ये जो दरियाँ हैं इनको मैंने अच्छे से रात को ही वॉश कर लिया था और रात भर में ये अच्छे से सूख भी गई हैं। तो अब इनको बिछा देते हैं। ये क्रीम कलर होने की वजह से बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास ये कई हैं। तो फिर जैसे ही एक गंदी होती थी मैं दूसरी बिछा देती थी, लेकिन इस बार मैंने वो वाली जो रखी हैं एक्स्ट्रा वो नहीं निकाली और इन्हीं को वॉश करके सुखा के बिछाया है। तो माशाल्लाह से साफ़ सफाई सब कुछ हो चुकी है और बारी आती है सब्ज़ी की। तो यहाँ पे सब्ज़ी वाले भैया आए थे और मैंने जो भी सब्ज़ियाँ लेनी थी वो ले ली हैं। तो इनको अरेंज करके अच्छे से रख देते हैं। और जब सब्ज़ियाँ घर में रखी होती ना तो कोई भी मसला नहीं होता है कि आज क्या बनाएं। बस फ्रिज खोला और मेरे जहन में तो खैर फ़ौरन आ जाता है कि ये बनाना है। और मैं पहले से भी खैर रात में डिसाइड करके रखती हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या बनना है, लंच में क्या, डिनर में क्या। तो फिर इजी होता है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। और ये ऑयल ट्रे बहुत जल्दी गंदी हो रही है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग वुडन की ऑयल ट्रे कभी मत लें, प्लास्टिक की लें। वो बहुत इजी होती है उसको मेंटेन रखना और उसे आप वॉश कर लें एकदम साफ़ हो जाती है। और ये वुडन वाली इसमें बहुत सारे स्टेन्स पड़ गए हैं, ये देखिए। और जितना भी मैंने अच्छे से ब्रश से सर्फ से इसको साफ़ भी किया और धूप में भी रखा, लेकिन ये बिल्कुल साफ़ होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आए दिन ये ट्रे अजीब सी, ऑयल हल्का हल्का अगर गिरता है तो अजीब सी हो जाती है। तो बस ये जब तक यूज़ में आ रही है तो आ रही है, फिर मैं प्लास्टिक की लूँगी। अब ये प्लास्टिक का जो स्टैंड रखा है साइड में स्पाइसेस वाला, उसमें कोई मसला नहीं है, बस एक हाथ लगाया और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। और ये बहुत ही अजीब सी हो जाती है हल्का सा भी ऑयल अगर गिरे, जबकि मैं इसमें टाइम टू टाइम ये बटर पेपर लगाती रहती हूँ जिससे ये गंदी ना लगे और गंदी ना हो। तो फ़िलहाल के लिए देखिए फिर से साफ़ सुथरी हो चुकी है। और अगर बटर पेपर ना बिछाऊँ ना तो नीचे से इसमें जो दाग धब्बे ऑयल के पड़ गए हैं वो बहुत ही गंदे लगे। तो बस इस तरह से सारे जो जार हैं, ये मेरा देसी घी का की बरनी है जो मुझे बहुत क्यूट लगती है। अब देसी घी भी मुझे निकालना है जल्दी, बिल्कुल लास्ट का बचा है थोड़ा सा। और ये मस्टर्ड ऑयल है, ये मैं फ़र्स्ट टाइम लाई हूँ इस बार। तो मेरे हस्बैंड ने जितनी अपनी रेसिपीज़ बनाई हैं अपने शौक़ के लिए, वो सब मस्टर्ड ऑयल में बनाई हैं। और वो बोल रहे थे कि यही ऑयल लाया करो, ये बहुत अच्छा है। तो इससे जो नॉनवेज के आइटम्स हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं, गोश्त वग़ैरह। तो मैं सोच रही हूँ कि रिफ़ाइन भी लाऊंगी और अब ये भी ज़्यादा लाया करूँ, क्योंकि इसमें बने खाने कुछ ज़्यादा ही जायकेदार हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए चटनी, क्योंकि उसको हर खाने में ये हरे धनिए और हरी मिर्च की चटनी बहुत पसंद है। तो ये मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ, हरा धनिया, लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी हींग। तो बस ये डाल के आप पीस लीजिए और इसको फ्रिज में स्टोर करके मैं रख देती हूँ।
और जब भी वो खाना वगैरह खाता है तो मैं उसको ज़रूर देती हूँ, उसे बहुत पसंद है। और इसमें एक छोटा सा टमाटर भी डाल दीजिए तो बहुत मज़े की चटनी ये बन के तैयार होती है। और अगर पुदीना है तो 10-12 पत्तियाँ इसमें पुदीने की भी डाल दीजिए, क्योंकि धनिया की तादाद ज़्यादा है तो 10-12 पत्तियाँ डालिएगा। और ये देखिए हमारी मज़ेदार सी चटनी बन के तैयार हो गई है। तो यहाँ पे आ चुके हैं मेरे पापू और उनको देते हैं पानी, और फिर आप लोगों के साथ आगे का क्या रूटीन है वो मैं शेयर करूँगी। तो मेरे पापू को और हम सभी को रोगनी रोटी के साथ ये हरे धनिए वाली चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मेरी बेटी ने पापू को रोगनी रोटी और कॉफ़ी ला के दी। तो वो हंस रहे थे कि ये कोई नाश्ते का टाइम है क्या, अब देर हो चुकी है ना काफ़ी। तो यहाँ पे पापू देख रहे थे टीवी, और उसके बाद फिर हो चुका था लंच का टाइम। तो यहाँ पे बना है मेथी और कीमा, जो मेरे हस्बैंड का बहुत फेवरेट है। तो फिर पापू ने लंच किया। वैसे उनको कीमा कुछ ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने थोड़ा बहुत खा लिया। और फिर हो चुकी थी रात, तो पापू भी जा चुके थे और हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं अपनी फ्रेंड के वहाँ। तो ये आ चुका है मेरी फ्रेंड का घर। तो उन्होंने आज हम लोगों के लिए बनाया है ढोकला, और बहुत ही टेस्टी। इससे पहले बनाया था तो बोल रही थी जब आप लोग आएंगे ना तो मैं फिर से बनाऊंगी। और ये देखिए कितना स्पॉन्जी और खाने में तो इतना मज़ेदार था कि उसी वक्त सारा ढोकला चट हो गया था, और बहुत मज़े का बनाया था। तो मैं भी ये ज़रूर इंशाल्लाह ट्राई करूँगी और आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। और ये उन्होंने मुरमुरे घी में फ्राई करके हल्का सा चाट मसाला डाल के सर्व किए थे, ये भी बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। तो इस तरह से मुरमुरे आप बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो बस इसी तरह हम लोगों ने ढोकला एंजॉय किया, खूब सारी बातें करी, और उन्होंने कुछ शॉपिंग करी थी वो मुझे दिखाई। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।